अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन खबरें और ख़ास तौर पर वो अहम मालूमात जो यहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों के लिए ज़रूरी हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही खास है। हम बात करेंगे सऊदी लेबर कानून पर और ख़ास तौर पर उन कवानीन पर जो हाउस ड्राइवर्स यानी हमारे प्राइवेट ड्राइवर भाइयों से मुताल्लिक है। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में ड्राइवर, घरेलू मुलाजिम या इसी तरह के दूसरे प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि उन्हें अपने हुकूक के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस पूरी गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हर वर्कर के लिए जानना समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। चलें फिर शुरू करते हैं और ज़रा तफसील से इस कानून को समझते हैं। तो जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, सऊदी अरब में मोटे तौर पर दो किस्म के वर्कर्स होते हैं। एक तो वो जो किसी कंपनी में काम करते हैं और दूसरे वो जो घरेलू मुलाजिम कहलाते हैं, जैसे कि हाउस ड्राइवर। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हाउस ड्राइवर्स और दूसरे घरेलू मुलाजिमिन के लिए सऊदी हुकूमत का एक बिल्कुल अलग कानून है जिसे डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ कहते हैं। और यही वो कानून है जो हर हाउस ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम के कुछ बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बुनियादी हुकूक हैं क्या? चलें एक एक करके इन 4 सबसे अहम हुकूक पर नज़र डालते हैं। कानून के मुताबिक आपके 4 सबसे बड़े हुकूक ये हैं: हफ्ते में 1 छुट्टी, रोज़ाना आराम का वक्त, वक्त पर तनख्वाह और शिकायत करने का हक। आइए अब इन सबको थोड़ा तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हक की, जो कि है आपकी हफ्तावार छुट्टी का हक। कानून ये कहता है कि हर हाउस ड्राइवर या घरेलू वर्कर को हर हफ्ते में कम से कम 1 दिन की छुट्टी लाजमी मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई पूरा हफ्ता काम करता है तो उसे 1 दिन आराम का पूरा हक है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों को इस कानून का इल्म ही नहीं और वो बेचारे लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, सऊदी कानून हर वर्कर को आराम का ये हक देता है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके दूसरे अहम हक की तरफ, और वो है रोज़ाना आराम का हक। जी हाँ, कानून में ये भी साफ साफ लिखा है कि हर घरेलू वर्कर को रोज़ाना मुनासिब आराम का वक्त मिलना चाहिए। आमतौर पर इसका मतलब है कम से कम 8 घंटे का आराम, ताकि आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रह सकें। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हक की, और वो है वक्त पर तनख्वाह मिलने का हक। जाहिर है ये तो हर वर्कर की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। ये कफील यानी आपके स्पॉन्सर की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वर्कर को वक्त पर तनख्वाह दे। अगर तनख्वाह लेट होती है या रोकी जाती है तो ये सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है। और आखिर में बात करते हैं चौथे लेकिन बहुत ही अहम हक की, और वो है शिकायत करने का हक। खुदा न खास्ता अगर किसी वर्कर के साथ कोई ज्यादती होती है, उसे तनख्वाह नहीं मिलती या उसके साथ कोई बुरा सलूक किया जाता है, तो कानून उसे ये हक देता है कि वो उसकी बाकायदा शिकायत करे। इसके लिए वर्कर वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में आप बहुत से ऐसे मामलात ऑनलाइन भी हल हो जाते हैं, जिससे वर्कर्स को काफ़ी आसानी हो गई है। चलें जी, अब आखिर में कुछ बहुत ही अहम मशवरे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखें, अगर आप सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर या किसी भी घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि आपको अपने इन हुकूक का पता हो। क्योंकि याद रखिए, जब इंसान को अपने हुकूक का इल्म होता है ना, तो यही इल्म उसका सबसे बड़ा हथियार बनता है और उसे बहुत सी मुश्किलात से बचा सकता है। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सऊदी अरब के बारे में हमेशा अहम और बिल्कुल मुस्तनद मालूमात पहुंचाते रहें। हमें उम्मीद है कि आज की ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, ख़ासतौर पर अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं या यहाँ आने का इरादा रखते हैं। तो अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो घंटी का आइकन है ना, इसे भी दबा दें ताकि सऊदी अरब की हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार एक नई और अहम मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।